नौकरी में क्या है, आप 50-60 हज़ार रुपये कमाते हो, वो आपकी फिक्स सैलरी है, साल बाद 10-15 हज़ार बढ़ जाती है। इसमें साल बाद आपका बिजनेस डबल हो जाता है। मतलब है कि एक दफ़ा आपने इन्वेस्ट करना है, एक दफ़ा आपका अगर 500 का फ्लैग है, नेक्स्ट आपका 1000 का होगा, फिर 1500 का होगा। इस तरह करते करते ग्रो अप होता जाता है बिजनेस ना। तो कीटा मैं ट्रे एक सेल कर रहा हूँ, जी जी। तो 13 से 14 ट्रे बन जाती है ना। 13 से 14 ट्रे मतलब हाँ। दिन का 15-20 हज़ार। हाँ जी, 15 तक बन जाता है, 15,000 डेली का बन जाता है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिजिटल अंदाज सब मेरे फंड नाज़रीन। इस वक्त मेरे पास मौजूद है काम उम्र नौजवान ताहिर साहब। ये मुर्गी फार्मिंग करते हैं। हम इनसे जानेंगे इनका मुर्गी फार्मिंग का आइडिया कैसे आया और इससे ये कितना अर्न कर रहे हैं और इसको करने में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कामयाब मुर्गी फार्मिंग का राज क्या है और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो तमाम तरह सवालात का जवाब जो आपके माइंड में हमेशा के लिए होते हैं, तो आज हम जानेंगे एक कामयाब एक एक्सपर्ट हैंड फार्मिंग करने वाले ताहिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको मुर्गी फार्मिंग का आइडिया कैसे है, क्या सोचकर आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? बस ये मैंने नबील साहब को देखा था यूट्यूब पे ना, ऑर्गेनिक वैली के हैं, तो उनसे मैंने हैंड भी बाय की थी ना, तो उनको देख के और कुछ मुझे वैसे भी जो है दिलचस्पी थी जानवरों में ना, तो मैंने फिर जो है ये फार्मिंग का इरादा किया ना, और फिर मैंने ये लोहमन ब्राउन और लोहमन ब्लैक खरीदी उनको ऑर्डर दे के। अरे भाई, आप जैसे नौजवान तो इस काम की तरफ आते नहीं है, तो फिर आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? आपने ये नहीं देखा कि यार इस काम को और कर डाला है? असल में ना हम ना जट फैमिली से है ना, तो हमारे ना वैसे ही खून में है, मतलब जटों का काम होता है नेचर के करीब रहना और जो है वो खुली फिजा में रहना, तो इसलिए मैंने जो है ना ये शोबा चूज किया। फिर इसमें अर्निंग भी है और आप इसको ग्रो अप भी कर सकते हो। नौकरी में क्या है, आप 50-60 हज़ार रुपये कमाते हो, वो आपकी फिक्स सैलरी है, साल बाद 10-15 हज़ार बढ़ जाती है। इसमें साल बाद आपका बिजनेस डबल हो जाता है। मतलब है कि एक दफ़ा आपने इन्वेस्ट करना है, एक दफ़ा आपका अगर 500 का फ्लैग है, नेक्स्ट आपका 1000 का होगा, फिर 1500 का होगा। इस तरह करते करते ग्रो अप होता जाता है बिजनेस ना। यार मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊंगा और आपने कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई और इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी की? इस तरह है कि इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास कोई खास नहीं थी। अच्छा। तो शुरू में जो है ना 50,000 इसकी ना वो देनी थी मैंने अबियाना अच्छा। ऑर्गेनिक वैली को ना, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट होती है ना इसकी। तो हमने पहले तो 50,000 का भी मेरे पास रेंज नहीं था हो रहा, तो मैंने अपना कुछ दोस्तों से लिया, कुछ इधर उधर से करके ना, तो मैंने 50,000 पेमेंट तो कर दी। फिर और 4 माह के बाद मुझे जो है वो टाइम मिल गया ना इसका, कि 4 माह बाद आपको जो है ना वो फ्लैग मिल जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया मेरी ने मुझे दिया, और कुछ मेरी सैलरी में आती थी, उस सैलरी में से मैं पैसे निकालता था, और कुछ मामा मामा मेरी ने दिया था। फिर कुछ जो है मेरे दोस्त ने सपोर्ट किया, तकरीबन 3-1 लाख मैंने अपने दोस्त से लिया, तो उससे लेके तो मैंने ये स्टार्टअप किया ना। जबरदस्त हो गया। ताहिर भाई, आपने तो 3 लाख से स्टार्ट कर लिया, क्या इससे कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब मेरे पास 50,000 रुपए, मैं क्या 50,000 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ? जी, 50,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो, कितना प्रॉफिट। अब 50,000 में आप उतना अर्न नहीं करेंगे जितना 500 में करेंगे। ये जर्मन ब्रीड है, आम ब्रीड नहीं है, मतलब गोल्डन मिश्री या कोई आम ब्रीड नहीं है। इसके अंडे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है ना, दूसरे अंडे से बहुत डिफरेंट होता है। अभी आपको तोड़ के भी दिखाते हैं अंडा, ठीक है, और इसकी जर्दी भी दिखाते हैं, दूसरे अंडे की भी जर्दी दिखाते हैं, आपस में मैच करेंगे। इसकी शेल बहुत मजबूत होता है ना दूसरे अंडे से। दूसरा अंडा तो मतलब फार्मी वो वाइट अंडा वो बस नाम का ही है। इसके अंडे में जेनेटिकली जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडा है। अच्छा। इसका, और लोग इसको पसंद करते हैं। इसकी स्मेल नहीं है, सबसे जो बड़ी बात है। अच्छा। जो दूसरा अंडा होता है उसके अंदर स्मेल होती है ना, तो इस अंडे की स्मेल नहीं होती। आपने कितनी मुर्गियां ली थी और कितने अरसे में ये तैयार होगी जब अंडा देने की काबिल होगी? मैंने तो सर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी मुश्किलात आई, क्योंकि मैं जॉब भी करता था, मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो ये था कि मैं सुबह दिन के टाइम जॉब पे होता था, और मेरी वाइफ देखती होती थी पीछे से ना, हैंड्स को वाइफ देखती होती थी। ये हमने एक दिन का चूज़ा लिया था मार्च में, मार्च के एंड में 28 मार्च को हमने लिया था, हमें डिलीवरी मिल गई थी 28 मार्च को। जब ये मिला उस टाइम ना, अब मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं था इसका टेम्परेचर कैसे मैनेज करना है, और इसको चाहिए होता था 37 टेम्परेचर चाहिए होता था। वो बैड लक ये हुआ, जिस दिन मैं ले गया उसी दिन बारिश हो गई, और वो अब मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो
खैर मेरी मोर्टेलिटी कोई भी नहीं हुई ना, अल्लाह के फजल से। ये है कि जब मैंने बॉक्सेस खोले थे बीच में कुछ मरे हुए भी निकलते हैं, एक दो मरे निकल, दो कुछ चूजे मरे हुए निकले थे ना, तो फिर मैंने सिलेंडर लगाए और काफी मैंने वैसे मैंने तौर पर ना अपने तौर पर राड लगाए हुए थे ना बिजली वाले, और साथ में एक टेम्परेचर चेक करने वाला कि उससे शायद टेम्परेचर मैनेज हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, काफी मुश्किलात आई। खैर मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि आप जो है ना प्लास्टिक लगाओ इर्द गिर्द, फिर मुझे प्लास्टिक लगाया और इस तरह काफी फिर मोर्टेलिटी हुई, बीमारी आई। तो मुझे इतना कोई पता नहीं था बीमारी का भी, तो बीच में कुछ जानवर मरे भी, फिर मैंने दवाई ली इनकी, जाके चेक करवाया, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट है, कोई इतना कोई इशू नहीं है। अब हमारी मुर्गी बिल्कुल एक्टिव है और काफी एक्सपीरियंस भी हो गया हुआ है। जबरदस्त हो गया। ताहिर भाई, कामयाब हैंड फार्मिंग का राज क्या है और आप इससे कितना अर्न कर रहे हैं, और इसको करने में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? 3 सवाल एक साथ है। सर पहली चीज तो इसकी आ जाती है बीमारी का, आपको इसके डिजीज का पता हो। दूसरी चीज आपके पास जो है ना इसका मतलब इससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी होना नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। वैसे तो हमें गाइडलाइन दी हुई थी ना सारी, ऑर्गेनिक वैली की तरफ से मिली थी हमें, उसके मुताबिक उन्होंने सारी वैक्सीनेशन प्रॉपर हमें बताया हुआ था। लेकिन फिर भी जो है उस्ताद का होना जरूरी होता है हर काम में ना। कोई भी काम आप शुरू करो ना, देखने में ऐसे ही होता है कि जैसे जो है बड़ा इजी है, लेकिन वो इजी होता नहीं है। हर काम के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। तो मेरे पास कोई उस्ताद नहीं था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा नुकसान उठाया। अगर उस्ताद होता तो मुझे उम्मीद है कि नुकसान नहीं उठाना था मैंने ना। कामयाब का राज सर जी यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है और टाइम देना पड़ता है, और थोड़ा सा आपको एक नॉलेज रखना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। सर जी मैं मतलब है कि मेरा 360-70 जो है ना वो आ जाता है, एग आ जाता है, और क्या 70 प्राइस में सेल होता है? 400 तक भी जो है ना वो आ जाता है। तो माशाल्लाह। 1100 की मैं ट्रे एक सेल कर रहा हूँ, जी जी। तो 13 से 14 ट्रे बन जाती है ना। 13 से 14 ट्रे, मतलब हाँ दिन का 15-20 हजार। हाँ जी 15 तक बन जाता है, 15,000 डेली का बन जाता है। जी जी। फिर इसका एक बैग आता है फीड का ना, हम्म। वो आता है 6,250 रुपए का, इस टाइम इसकी बैग की कीमत है। जी। वो रोज का एक बैग लग जाता है ना, अच्छा। एक बैग लगता है। उसके अलावा मकई है, मकई भी ऐड करते हैं ना, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन जो है वो मकई के साथ होती है, तो मकई ऐड करते हैं। और फिर ये देखें खुले में घूम रही हैं, खा पी रही हैं, इनको खुले में भी हम छोड़ते हैं ना, ताकि इसके जो है वो न्यूट्रिशन बरकरार रहे, यानी कि अंडे को खाने वाले को पता लगे कि कोई चीज खाई है, ऐसे नहीं कि बस वो फार्मी अंडे में और इसमें कोई फर्क ही ना हो। बिल्कुल। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। ताहिर भाई, अभी आपसे अगर बिजनेस इंफॉर्मेशन लेनी हो या आपसे एग बाय करने हो तो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे इस कॉन्टेक्ट पे आप नंबर पे आप रब्ता करें, मैं आपको फौरन गाइड कर दूंगा। और सिर्फ मुझे एग भी चाहिए, क्या ऑनलाइन भी सहूलत है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकूं? जी जी ऑनलाइन की भी है सहूलत, अगर आप कराची में गएंगे उधर भी हम भेज देंगे। अच्छा। हाँ तो बस यही है कि वो डिलीवरी चार्जेस वो जो कार्गो वाले होते हैं वो लेते हैं, वही देने पड़ेंगे। बाकी हमारे से अगर एग लेना होगा वो भी मिल जाएगा आपको।